तो अजीत जी, ये हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए, ये पूरा सियासी प्रकरण है। एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनका इलाज होना चाहिए, ये एक पहलू है। ये एक हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, नेशनल आइकॉन है वो। उन्होंने विश्व कप दिलाया हुआ, अपनी माँ के नाम पर कैंसर और चैरिटी का हॉस्पिटल चलाया, तो वो बड़ा एक आइकॉन के तौर पर एक एस्टैब्लिश्ड है। फिर एक पॉलिटिकल लीडर है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। उनका जेल में रहे या जेल से बाहर है, उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो ज्यादा बड़ी चीज है। अब राजनीति ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये सब मानते हैं कि मुनीर के मातहत ही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। मुनीर मुखिया, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का परिवार वो उसके नीचे उनके मातहत काम कर रहे हैं। या दूसरी पार्टी जो सरकार में साथ दे रही है और जिसके राष्ट्रपति बने हुए आसिफ अली जरदारी, ये सब सेना के अंडर है। लेकिन क्या सेना मुनीर अगर की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये खबर एक है कि वो इमरान खान के साथ सौदा कर रहे हैं, वो सौदेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। ये खबर दो तरह से बात, इस खबर को हम लोग मान सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। एक तो जो इमरान खान की एक बहन है जो कल दिखी थी, वो नहीं, एक दूसरी बहन अलीमा के अलावा जो दूसरी बहन है नूरान कुछ नाम है, नियाजी, हाँ नूरान नियाजी नाम है उनका, वो कुछ बात कर रही हैं किसी के जरिए मुनीर के यहाँ। और जो इनके प्रवक्ता हैं जो पीटीआई के, वो उनका नाम बुखारी जुल्फिकार बुखारी, उन्होंने भी कल कहा कि अगर पाकिस्तान की जेल से निकलते हैं इमरान खान तो वो मुनीर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो मुनीर से टकराव का रास्ता नहीं चुनेंगे। तो इससे ऐसा लग रहा है कि तो क्या शहबाज फिर परेशान है? हाँ, इस वजह वही कह रहे थे कि नौरा नियाजी और जो ये बुखारी, इन दोनों की बातों से ऐसा लगा कि मुनीर के साथ कोई बातचीत हुई है। और मुनीर ये मान रहे हैं कि अगर ये आते हैं बात, पहले भी आपको याद करिए इमरान खान सेना के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने थे। तो ये अगर होता है कि सेना उनके साथ कोई डील कर लेती है और वो आकर के अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं और सेना प्रमुख के नाते उनकी हैसियत बनी रहती है, तो ये एक पक्ष है। फिर तो शहबाज निपट जाएंगे। इस बात से परेशानी होगी कि वो निपट जाएंगे। और सिर्फ शहबाज नहीं निपटेंगे, उनके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, जिनके पिता राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, तो हाँ, तो पीपीपी और वो अवामी लीग, दोनों पार्टियां जो मिलकर के सरकार चला रही हैं, दोनों को परेशानी हो सकती है इमरान खान के बाहर आने से। ये इमरान की गिरफ्तारी, फिर उनका जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना और उसके बाद फिर वापस से जेल चले जाना, ये सब कुछ एक सियासी शतरंज की तरह है। इमरान खान और मुनीर के बीच सीक्रेट डील की खबर है, वो डिटेल अभी कुछ तो हिस्सा इसका हमने चर्चा में शामिल किया। लेकिन पहले ये रात की तस्वीर आप देखें। करीब 1 बजे जब इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर शिफा अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक की सड़क का माहौल क्या था? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। कई सारी गाड़ियां जो हैं वो आप देख रहे हैं इस पूरे काफिले के पीछे चल रही हैं। इमरान खान को लंबे चौड़े गाड़ियों के काफिले में शिफा अस्पताल लाया गया था। ये तस्वीर आप देखें, ये एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक और गाड़ी है। जो है रूट लेके ये आगे हैं। इमरान खान साहब का जो काफिला है इस टाइम आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब को जो है काफिले की सूरत में जो है इस्लामाबाद अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। नाजरीन, ये सूरत हाल है इस टाइम इस्लामाबाद रावलपिंडी अडियाला जेल से इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। ये काफिला जो है इमरान खान साहब का जा चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद इमरान खान को देखने के लिए उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोग सड़कों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। आप देखें, रात के 12 तकरीबन बज चुके हैं और ये I-8 अल-शिफा जाने वाला पुल है। यहाँ पे ये आप बराह रास्त देख रहे हैं कि फूलों की पत्तियां जो है वो रोड पर निछावर की जा रही है। आप देख रहे हैं। अब किसी नेता की पॉपुलैरिटी क्या है वो इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगाएं कि रात के 12 साढ़े 12 की तस्वीर और लोग सड़क पर खड़े हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। अडियाला जेल शिफा अस्पताल की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। बाय रोड अगर जेल से अस्पताल पहुंचे तो आधे घंटे का समय लगता है। इमरान खान को लेकर रात करीब 1:30 बजे गाड़ियों का काफिला अल-शिफा अस्पताल पहुंचा था। इमरान के अस्पताल पहुंचने के साथ साथ बिल्डिंग की सभी लाइट्स बंद कर दी गई। अस्पताल स्टाफ के मोबाइल तक जमा करा लिए गए जिससे कि कोई तस्वीर बाहर ना आने पाए। गेट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों को भी वहां से हटा दिया गया। बहुत खुशी है, मतलब ऐसे बात है, वो तो ऐसे चला गया, वो अंदर डेंटल से ना वो है,
मैं भी डॉक्टर बन जाती ना ऐसे देख सकती। अच्छा ये जो अस्पताल के एम्बुलेंस अंदर एंट्री करते हुए मात्र एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान का कुछ घंटे तक डॉक्टर्स के पैनल ने मेडिकल चेकअप किया और उसके बाद फिर सुबह तड़के ही उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वापस जेल किसने भेजा? क्या शहबाज शरीफ, जैसा भी अजीत जी और हम डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान के बाहर निकलने से घबरा गए हैं? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट यह कहती है कि इमरान और मुनीर के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। इमरान के करीबी सहयोगी ने रॉयटर्स को यह बताया है कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो सेना या सेना प्रमुख आसिम मुनीर से कोई टकराव नहीं करेंगे। इमरान की पार्टी पीटीआई के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने भी इशारा किया कि उनकी पार्टी सेना के साथ सुलह करने को तैयार है और ये इस बात का इशारा है कि इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच शायद कोई समझौता हो गया है। उधर पीपीपी के बिलावल भुट्टो के सुर भी बदल गए हैं। वो इमरान को अस्पताल में ट्रांसफर करने के फेवर में है। ऐसे में बचते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज को यह पता है कि अगर इमरान खान जेल से निकले तो फिर उनका टाइम ओवर हो जाएगा। एग्जैक्टली कहानी ये है। तो दर्द शहबाज शरीफ का है और इमरान खान इसलिए फिर अस्पताल से वापस जेल पहुंच गए। देखिए, दर्द दोनों पार्टी का है। कारण यह है कि वहां पे दो चीजें हैं कि एक तो बिना सेना के समर्थन के आप सत्ता में, सियासत में नहीं जम सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि आपको जनता का सेंटिमेंट भी देखना है। अभी क्या हो गई है कि दोनों पार्टी को, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग पार्टी, दोनों को पता है कि जो जनता है पाकिस्तान की, आवाम जो है, उसकी जो सेंटिमेंट है वो इमरान खान के साथ है। तो दोनों गुड बुक में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के हक में। तो कल जो भेजा गया, एक तो कंप्लायंस कर लिया गया टेक्निकलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां पे भेज दिए गए, चेकअप भी हो गया। अब डॉक्टर्स उस माहौल में, कोई पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेसी पे डॉक्टर कोई ऑटोनमस रिपोर्ट तो लिखेगा नहीं, उसने दे दिया कि ही इज फिट टू रिटर्न। तो उसके बाद आप टेक्निकलिटी के नाते ले आए हैं। लेकिन सवाल यहां पे आ गए हैं कि तीनों आप देखें कि मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो और जरदारी जो राष्ट्रपति हो, तीनों के हिसाब से उनकी समस्या है कि अभी जो पाकिस्तान में लेजिटिमेसी की क्राइसिस है, जो सेना और वहां की सत्ता दोनों एक है, वहां पे अलग अलग नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उसका लेजिटिमेसी नहीं है, लाहौर तक में आपकी लेजिटिमेसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके की तो बात छोड़ दें। वैसी स्थिति में आप देखिएगा, अब हर कोई ये चाहेगा कि समाज में पाकिस्तान की जो आवाम है उसके नजर में अपने आप को इमरान खान से जोड़ के विलेन न बनाए और दूसरे को विलेन बनने से बच रही है। और जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी इक्वेशन अभी देखने वाला है, क्योंकि दोनों का पॉलिटिकल राइवलरी भी है कि आप चाहेंगे कि दूसरे को ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा फंस जो गए हैं वो शहबाज शरीफ फंस गए, क्योंकि इमरान खान या उनकी पार्टी को भी पता है कि बिना सेना के समर्थन के आप सत्ता में वहां पे नहीं टिक सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई डील होती है तो सबसे बड़ा जो उसमें कोलेटरल डैमेज होगा, ये शहबाज शरीफ साहब का होगा, जो अभी ईरान और कॉन्फ्लिक्ट में सबसे आगे चल के अपनी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।